हेलो दोस्तों, हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीबीए, बीएससी आईटी और एमएसडब्ल्यू, एमबीए के एडमिशन यूजी, पीजी जिनको कहते हैं, इनके एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि यूजी, पीजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के एडमिशन जो हैं जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। मैं आज यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, बात किया तो उन्होंने कोई डेट तो नहीं बताया, लेकिन ये बोला कि हम जल्द ही लिंक ओपन करने जा रहे हैं और बीएड डीएलएड की भी लिंक ओपन होगी जल्द ही। तो दोस्तों चलिए हम आपको आज ये बताएंगे कि जैसे हमको पीजी करना है तो हमको पीजी में किस किस कोर्स से एमए के कौन कौन से सब्जेक्ट से होगा, एमएससी किस किस सब्जेक्ट से होगा और एमबीए तो होगा, एमबीए होगा और फिर एमबीए के बाद एमएसडब्ल्यू एंड हम देखेंगे कि यूजी में क्या क्या होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, बीएसडब्ल्यू। तो चलिए हम आगे की जानकारी आपको बताते हैं कि इनकी सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी और फीस क्या रहेगा। लेकिन इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसके लिए परेशान ना हो। जैसे ही लिंक ओपन हो जाएगी हम आपको बता देंगे। ये वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ लोग सोचेंगे कि एडमिशन शुरू हो गया और उनके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि सर मैं ऑनलाइन के पास गया तो एडमिशन नहीं शुरू हुए हैं। एडमिशन अभी नहीं शुरू हैं, बस आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि अगर एडमिशन जब से शुरू हो जाते हैं तब से आप लोग किस किस योग्यता में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स आप लोग के पास जो योग्यता होगी उसके अनुसार आप लोग कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं एकेडमिक प्रोग्राम में। एकेडमिक प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स होते हैं। चलिए हम आपको एक एक बताना शुरू करते हैं। एमबीए होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 साल का कोर्स होता है, जहाँ की रेगुलर कोर्स 2 साल के होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी भोज से 3 साल का होता है। मैक्सिमम 6 ईयर का मतलब ये हुआ अगर आप सप्लीमेंट्री या फेल होते हैं तो 6 साल के अंदर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहिए या फिर बीबीए चाहिए, ग्रेजुएशन में बीबीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी चल जाएगा और बीबीए है तो बहुत अच्छा है। फीस इसकी जो है वो 9,000 रुपये फीस है इसकी। यहाँ तक कि जितने भी कोर्स हैं, और यहाँ पे एमबीए का दूसरा रूप, एमबीए एक नॉर्मल हो गया, एमबीए दूसरा हो गया मटेरियल मैनेजमेंट से। इस कोर्स को 3 ईयर प्लस 6, 3 ईयर में कोर्स कंप्लीट होगा। वही सेम नियम कि अगर आप फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, गैप कर देते हैं, इस कारण से इस कोर्स को आपको 6 साल का किया जा सकता है। ओके, इसमें जो ग्रेजुएशन चाहिए विथ मटेरियल मैनेजमेंट से एमबीए करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में अकाउंट तो चाहिए, साथ में एक विषय प्लस मैनेजमेंट जिसकी 9,000 रुपये फीस है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 साल का कोर्स है और 6 ईयर वही है, इस सब में वही है 6 ईयर, 3 ईयर्स जितने भी इधर साइड दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग चाहे तो मतलब गैप कर दिया, सप्लीमेंट्री हो गया या फिर फेल हो गए, इस कारण से कोर्स इतने साल में इतने साल के अंदर आपको पूरा करना आवश्यक है।
ट्वेल्थ में कॉमर्स से होना चाहिए। अगर आप लोग बीबीए कर रहे हैं मैनेजमेंट भी से होनी ही चाहिए। 9,000 रुपये पर ईयर फीस है। ओके। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 इयर्स, साइंस से या फिर कॉमर्स से या फिर मैनेजमेंट से। कॉमर्स मतलब कॉमर्स वाले और मैथ या बायो वाले ये बीकॉम कर सकते हैं। 2,700 रुपये फीस है। और डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो डिप्लोमा है, इसमें 1 ईयर्स का कोर्स है। ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए योग्यता, और 9,000 रुपये इसकी फीस है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट में चलते के बाद हम देखते हैं कि मास्टर ऑफ आईटी। आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं, 2 साल का कोर्स है। और बैचलर डिग्री मैथ फिजिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। 9,000 फीस है, ईयरली फीस है। और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसी 1 वर्षीय कोर्स है, और इसको ग्रेजुएशन होना चाहिए। 9,000 रुपये फीस है। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स है, 3 साल का। और 12th आपको मैथ से या फिर बायो से होना चाहिए। 9,000 रुपये पर ईयर फीस है। डीसीए है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें 1 साल का है, और 12वीं पास होना चाहिए। 8,280 रुपये फीस है। लेकिन इसमें दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना है कि सभी कोर्सों में आपके सेमेस्टर फीस सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, सभी ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। चाहे पीजी का कोर्स हो, यूजी का कोर्स हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स हो। अब हम चलते हैं कि बेसिक प्रोग्राम्स में। तो इसमें एक मास्टर ऑफ साइंस एमएससी जिसको जूलॉजी से करना है, 2 साल का कोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी या साइंस से ग्रेजुएट जूलॉजी से किए हैं, 9,000 रुपये फीस है। मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एमएससी इन मैथमेटिक्स 2 साल का कोर्स है। बीएससी आपको मैथ से चाहिए, योग्यता इसकी एमएससी करने के लिए 9,000 रुपये जिसकी फ़ीस है। मास्टर ऑफ केमिस्ट्री जिसमें केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन और 9,000 ईयरली फीस है। इसके बाद आता है मास्टर ऑफ बॉटनी, 2 साल का कोर्स है। साइंस ग्रेजुएट बॉटनी से होना चाहिए, 9,000 रुपये फीस है। मास्टर ऑफ फिजिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। 2 इयर्स का कोर्स, 9,000 रुपये पर ईयर फीस। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी मैथ से करते हैं तो 3 साल लगता है, और मैथ 12th में मैथ होना चाहिए। 2,965 रुपये फीस है। और बैचलर ऑफ बायो में बायोलॉजी 3 इयर्स का कोर्स 12th बायो से होना चाहिए। 2,965 रुपये ही फीस है। हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है। एजुकेशन में 1 साल का कोर्स है। 12th बायोलॉजी से चाहिए, 5,880 रुपये की फीस है। इसके साथ ही ह्यूमैनिटीज़ में इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाते हैं। मास्टर ऑफ हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशोलॉजी, एमए ज्योग्राफी, एमए इंडियन एंसेंट हिस्ट्री स्कल्पचर आर्कोलॉजी, एमएसडब्ल्यू। मास्टर ऑफ हिंदी से आर्ट से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। 9,666 रुपये सभी की फ़ीस दी हुई। जैसे हिस्ट्री की 6,600 रुपये, पॉलिटिकल 66 और सोशोलॉजी 6,600 रुपये, जियोग्राफी 8,640, एमए 9,000 रुपये, 9,000 रुपये एमएसडब्ल्यू की फ़ीस है। मास्टर ऑफ हिंदी की 9,000 ईयरली फ़ीस है सारी, और इकोनॉमिक्स की 9,000 रुपये फ़ीस है। बैचलर ऑफ आर्ट की 2,500 रुपये फ़ीस है। इसके बाद ये थोड़ा डिप्लोमा कोर्स हैं। डिप्लोमा कोर्स में ये हो गया डिप्लोमा इन रामचरितमानस, सर्टिफिकेट ह्यूमन राइट्स एंड रूरल डेवलपमेंट, इनके फीस 3,000 रुपये, 3,312 रुपये। और ग्रेजुएशन 12th चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आप लोग देख सकते हैं। सभी की एलिजिबिलिटी जो दी हुई है स्क्रॉल करके। इसके बाद
बीएड और डीएलएड की मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पर। तो ये है एलिजिबिलिटी और फीस को मैंने बता दिया। और आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी मैं बता दूं कि पहले तो 690 अंक का होता था, 690 अंक का बीए में होता था चूँकि, और अब 600 अंक का बीएससी का टोटल पूर्णांक होने लगा था पुराने छात्रों के लिए। लेकिन जो एनईपी नई शिक्षा पद्धति 2020 आ चुकी है, उसके माध्यम से चाहे ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, सभी के सिलेबस एक रह गए हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो सारे सिलेबस आपको पता चल जाएंगे। अगर आप लोग सिलेबस के लिए सोचते हैं तो हम इसमें इसको वीडियो को आप देखिए, मैं यहाँ से इसको जब बैक कर दूँगा तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा यूनिवर्सिटी की, और ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे इसको स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट कॉर्नर पे आएंगे। स्टूडेंट कॉर्नर पे आने के बाद हम आएंगे सिलेबस पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेबस। और सिलेबस क्लिक करने के बाद हमें सारे सब कुछ के सिलेबस मिल जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के सिलेबस मिल जाएंगे, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीए बीकॉम, इसी प्रकार हमको पीजी के सभी प्रकार के सिलेबस मिल जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड बटन जहाँ जहाँ लिखी है, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ ही एमएसडब्ल्यू एमएससी सारे सिलेबस आपको, ये सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। बीएड और डीएड के सिलेबस चूँकि अभी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, और जैसे ही बीएड डीएड के लिंक ओपन हो जाएगी सारे सिलेबस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोग जिस हम एलिजिबिलिटी दिखाए हैं उस एलिजिबिलिटी को आप थोड़ा वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते